ये जॉन लॉक्स की रिस्पेक्ट में इन लोगों ने ये मूर्ति बनाई है। तो जॉन लॉक्स की मूर्ति और साथ में उसके हाथ में एक तलवार भी है कैंपल का। काफ़ी सारे मुसलमान भी देखे हैं, सिख देखे हैं। वो सामने मुसलमान फैमिली एक बैठी हुई है, बुर्का किया हुआ लड़की ने। सिख काफ़ी देखे हैं, गोरे तो हैं ही हैं, यानी ब्रिटिश हैं, स्कॉटिश हैं, वेलिश हैं, नॉर्दर्न आयरलैंड के लोग आए हुए हैं, सब लोग यहाँ पे मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू वीरू गिलानी ब्लॉग्स। इस टाइम मैं एडिनबरा की हाई स्ट्रीट के ऊपर मौजूद हूँ और यहाँ पे लोगों का हजूम आपको नज़र आ रहा होगा। इस स्टैच्यू के पीछे सेंट जाइल्स कैथीड्रल है जो कि 11 से 24 में बनाया गया है और ये स्कॉटलैंड और इंग्लैंड के आपस में अलहदगी के वक्त का बहुत ही खूबसूरत एक कैसल है। मेरी कोशिश होगी कि मैं इसका अंदर का व्यू आपको दिखाऊं और कुछ चीज़ें आपके साथ इस तरीके से डिस्कस करूं कि कौमें इस तरीके से बनती हैं कि जब उनके इख्तलाफात गवर्नमेंट्स ख़त्म करती है तो इख्तलाफात हमेशा के लिए ख़त्म हो जाते हैं और फिर वो प्यार मोहब्बत से इस तरह रहने लगते हैं जिस तरह से ये लोग रह रहे हैं। तो मेरे साथ आइए कैसल के अंदर। अच्छा, इस चर्च के अंदर आने के कोई चार्जेस नहीं है, लेकिन इन्होंने डोनेशन बॉक्स रखा हुआ है और इन्होंने काउंटर पे ही बता दिया था कि इसके कोई चार्जेस नहीं है, लेकिन अगर आप कोई डोनेशन करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे कर सकते हैं। अगर कार्ड से पेमेंट है तो ये यहाँ पे है और अगर आप कैश इसमें डालना चाहते हैं तो ये यहाँ पे है। तो मेरी भी कोशिश होगी कि मैं कुछ ना कुछ कैश इसके अंदर डालूँ और डोनेट करूँ ताकि इस कैथीड्रल को अच्छे तरीके से लुक आफ्टर किया जा सके। वैसे तो ये सारे गवर्नमेंट बैक्ड है, यानी गवर्नमेंट इनकी लुक आफ्टर करती है, लेकिन जस्ट बीइंग अ ब्रिटिश सिटीजन मैं जो है ना इन चीज़ों को अप्रिशिएट करता हूँ और थोड़ी बहुत सपोर्ट अपनी तरफ से दिखाता रहता हूँ। ये जॉन लॉक्स की रिस्पेक्ट में इन लोगों ने ये मूर्ति बनाई है। एक मुजस्मा है जिसमें जॉन लॉक्स की मूर्ति और साथ में उसके हाथ में एक तलवार भी है कैंपल का, और बाहर इन्होंने प्रॉपर एक मुजस्मा खड़े हुए भी बनाया है और ये अपने गुजरे हुए लोगों को इसी तरीके से रिस्पेक्ट देते हैं। ये देखें, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि काफ़ी मुख्तलिफ़ मज़ाहिब के लोग यहाँ पे मुझे देखने को मिल रहे हैं। जैसे ये जो बंदा बैठा है ये भी पाकिस्तान से है, मुझे लगता है मुसलमान है, और मुसलमान फैमिलीज़ काफ़ी सारी यहाँ पे मौजूद है। ये गोल्डन आर्च है, गोल्ड की है या नहीं मुझे मालूम नहीं है, लेकिन अगर सेंट्रल लंदन में आप जाते हैं तो क्वीन विक्टोरिया का जो पैलेस है उसमें जो मूर्ति लगाई गई है फरिश्ते की या एंजल की, वो सोने की है। मुख्तलिफ़ मज़ाहिब के लोग यहाँ पे बैठे हैं, तसल्ली से इस चीज़ को एंजॉय कर रहे हैं, जिसमें मैंने काफ़ी सारे मुसलमान भी देखे हैं, सिख देखे हैं। वो सामने मुसलमान फैमिली एक बैठी हुई है, बुर्का किया हुआ लड़की ने। सिख काफ़ी देखे हैं, गोरे तो हैं ही हैं, यानी ब्रिटिश हैं, स्कॉटिश हैं, वेलिश हैं, नॉर्दर्न आयरलैंड के लोग आए हुए हैं, सब लोग यहाँ पे मौजूद हैं और इनके दिलों में कोई बुग़्ज़, कोई मसाइल नहीं है। हमें ये चीज़ सीखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ये सेंट जाइल्स कैथीड्रल का मोनोग्राम है जो यहाँ लगाया गया है। ये फादर के बैठने की वो जगह है जहाँ पे फादर जब अगर लोगों के साथ अलग से बैठ के कोई मामला तय करना चाहता था तो वो करता था। और यहाँ पे सेंट मैरी यानी हज़रत मरीम अलैहिस्सलाम का दौर भी दिखाया गया है कि बच्चे की वलादत है, लेकिन ऑफ कोर्स इनका कल्चर और इनकी किताबें मुख्तलिफ कहती हैं जो हम कहते हैं उससे, क्योंकि ये पीछे देखें जानवर भी हैं और ये कोई म्यूज़िक वगैरह बजा रहे हैं, लेकिन हमारा तो कुरान के हिसाब से क़ीदा ये है कि मरीम अलैहिस्सलाम जो है उन्होंने बिना बाप के ईसा अलैहिस्सलाम को पैदाइश दी थी अल्लाह ताला के हुक्म से। हाँ, 11 से 24 में बनाया गया ये सेंट जाइल्स कैथीड्रल जो कि इंग्लैंड और स्कॉटलैंड की डिवीज़न के मौके के ऊपर बनाया गया था। लेकिन दिखाने वाली और सबसे मज़ेदार बात ये है कि इसमें इंग्लैंड के भी झंडे लगे हुए हैं, इसमें स्कॉटलैंड के भी झंडे लगे हुए हैं। लेकिन आज अगर हम अपने मुल्कों को देखते हैं तो हमारे मुल्कों की बदहाली और बुरे हाल और मईशत की तबाही का ज़िम्मेदार हर वो बंदा है जो हमारे मुल्कों में रह रहा है और आज भी एक दूसरे से नफ़रत कर रहा है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ इंडिया और पाकिस्तान की, कि उनके दरमियान 1947 में जो डिवीज़न हुई है उस डिवीज़न के बाद भी उनके दिल एक दूसरे से अलग है और आज भी वो एक दूसरे से नफ़रत करते हैं। इसी वजह से आज हम खसारे में हैं और हमारे बुरे हालात चल रहे हैं। तो यहाँ इनको देखें और इन लोगों को देखें, यहाँ पे स्कॉटिश भी हैं, ब्रिटिश भी हैं, कुछ लोग वेलिश भी आए हुए हैं और पूरी दुनिया से लोग आए हुए हैं और एक दूसरे को स्माइल ही देते रहते हैं और उनका कभी आपस में कोई ऐसा सच मुझे क्लैश नज़र नहीं आ रहा। लेकिन हम इंडियन और पाकिस्तानी जो हैं वो पता नहीं किस तरह का बुग़्ज़ या किस तरह का कीना एक दूसरे के साथ ले के बैठे हुए हैं कि ये अपने मामलात को सही करने के लिए कभी भी रेडी नहीं होते।